सोयाबीन की फसल में पौधे ऊपर से सूखने की समस्या आ रही है। एक और चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, फास्ट ग्रुप का टेक्निकल हुआ उसका उपयोग इसके साथ में नहीं करना है। सोयाबीन की फसल में फूल की अवस्था पर इल्लियों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। किसान भाइयों, इल्लियां जो होती है वो फूल पर ज्यादा अटैक करती है। अगर आपने 5 से 7 दिन यानी कि फूल आने के बाद में 5 से 7 दिन अगर ध्यान नहीं रखा तो वहां पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और एक और वर्तमान में एक और समस्या देखने को मिल रही है कि सोयाबीन की फसल में पौधे ऊपर से सूखने की समस्या आ रही है। और ये जो समस्या है वो सभी वेराइटियों में नहीं है, कुछ कुछ वेराइटी में है। हमारे पास एक किसान का फोन आया था कि 2172 जो वेराइटी है जेएस की, उसके अंदर जो है पौधे सूखने की समस्या देखने को मिली है। तो आप भी अपने खेत पर जाकर के देख ले कौन सी वेराइटी लगाई है आपने और वहां पर पौधे सूखने की समस्या है तो नहीं है। बाकी किसान भाइयों, अभी फूल की अवस्था है। जिन किसान भाइयों ने 23 जून या उससे पहले की बोवनी कर रखी है और यानी कि 26 तारीख वाली भी कर रखी है और उनने अगर अर्ली वेराइटी लगाई है यानी कि 100 दिन वाली वेराइटी लगाई है तो वहां पर फूल आना स्टार्ट हो गए होंगे। और इस समय हमें ऐसी अवस्था पर कौन सा कीटनाशक डालना है, कौन सा फंगिसाइड डालना है और कौन सा टॉनिक डालना है ताकि हम फसल को फंगस से, इल्ली से बचा सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल से। अगर आप पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको 2 सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड बताऊंगा, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो वो आप उपयोग कर सकते हो, बेहतर नियंत्रण देखने को आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें कि इंसेक्टिसाइड की, तो यहाँ पर किसान भाइयों आप इंसेक्टिसाइड में आप जो कोराजन वाला टेक्निकल आता है वो उपयोग कर सकते हो। अगर आपने पहले डोज में कोराजन वाला टेक्निकल ले लिया है तो यहाँ पर आप जो है ओएसिस कंपनी का जो सिस्टोरा आता है वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने 2 सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले डोज में ये वाला टेक्निकल लिया है कोराजन वाला तो अब इस डोज में आप सिस्टोरा वाला जो सिस्टोरा आता है ओएसिस का वो ले सकते हैं। अगर आपने पिछले डोज में इमामेक्टिन बेंजोएट लिया है तो अब दोनों में से कोई सा भी उपयोग कर सकते हो दूसरे डोज में। अभी मैं आपको किसान भाइयों डोज की बात कर, दोनों सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। अगर इसके डोज की अगर हम बात करें तो इस समय आपको लेना है 60 ml प्रति एकड़ की दर से, 30 ml बीघा, 60 ml एकड़ की दर से। कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हो, अभी मार्केट में काफी सस्ता मिल रहा है, 600 650 रुपए में आपको बोतल मिल जाएगी, 5 बीघा आप चली जाएगी। तो आप ये वाला ले सकते हैं फूल की अवस्था पर। अगर पिछले डोज में ये ले लिया है तो आप यहाँ पर सिस्टोरा वाला ये ले सकते हैं, सिस्टोरा ले सकते हो इसका। इसके डोज की अगर हम बात करें तो ये आपको 120 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना है और ज्यादा कम भी नहीं लेना है। 120 से 130 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है। इल्ली पर यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे दोनों स्प्रे करने के आप लगभग 12-13 दिन 15 दिन तक ये दोनों दवाई निकाल देगी अगर मौसम साफ रहा तो। बाकी दवाई कंपनी तो 10 दिन का ही क्लेम करती है कि 10 दिन बाद वापस स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मौसम साफ रहा तो 15 दिन भी ये दवाई निकाल देगी। अगर बात करें किसान भाइयों इनके साथ में कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड की, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड इनके साथ में लेना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जब तक काम करेंगे तब तक हो सकता है आपकी फसल में नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड जरूर ले, क्योंकि जो इल्ली दवाई के संपर्क में आएगी यानी कि कॉन्टेक्ट में आएगी वो इल्ली तुरंत खत्म हो जाएगी और जो बड़ी इल्ली होगी वो जब दवाई को खाएगी सिस्टमेटिक तरीके से मरेगी। तो अगर कॉन्टेक्ट की बात करें तो यहाँ पर किसान भाइयों आप जो है अलीका वाला टेक्निकल ले सकते हैं, यानी कि या तो आप अलीका ले ले या अलीका वाला टेक्निकल ले ले। बात करें यानी कि केमिकल की बात कर लेते हैं, लेमड़ा प्लस थाइमेथोक्साम दे रखा है इसके अंदर, जो कि आपकी फसल में अगर तना मक्खी का अटैक होगा, रिंग कटर का अटैक होगा उस पर भी कवर करेगी थाइमेथोक्साम, साथ ही लेमड़ा दे रखा है। तो यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं इसको और सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करेगा, क्योंकि थाइमेथोक्साम सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है रिंग कटर के ऊपर। तो ये आप ले सकते हैं लेमड़ा प्लस थाइमेथोक्साम, जो कि 80 से 100 ml प्रति एकड़, 100 ml ही ले ले, 40 ml शुरुआत का डोज हम मान सकते हैं, अभी 100 ml प्रति एकड़ की दर से आपको इसको लेना है, ताकि जो भी इल्ली इसके कॉन्टेक्ट में आए वो तुरंत खत्म हो जाए। बाकी बड़ी इल्ली को ये जो मैंने 2 आपको दवाई बताई है ये खत्म करेगी। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दवाई बता दी है। अब कई किसान भाइयों को लेमड़ा से समस्या है कि लेमड़ा जलन करती है। अगर बात की जाए कि लेमड़ा जलन करती है तो इसकी जगह पर आप जो है दूसरा टेक्निकल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। अगर बात करें कि कौन सा लेना है तो या तो किसान भाइयों क्विनाल्फास भी ले सकते हैं जो कि जलन नहीं करेगी, या आप सिंगल साइपर भी ले सकते हैं 10%, ज्यादा नहीं लेना है और 25% साइपर भी नहीं लेना है, क्योंकि फूल की टाइम पर समस्या देखने को आपको मिल सकती है, हो सकता है फूल में डैमेज होने की समस्या आ जाए। 10% साइपर आप ले सकते हो
और डोज आपको लेना है 100 से 120 ml प्रति बीघा, यानी कि 200 से 240 ml प्रति एकड़ की दर से आप सिंगल साइपर ले सकते हैं। अगर आपको जलन वाली समस्या नहीं है तो आप यहाँ पर आप लेमडाथाइमेथोक्साम ले सकते हैं, ताकि रिंग कटर पर भी काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाए। चलिए, ये हो चुकी है किसान भाइयों बात हमारी इंसेक्टिसाइड की। आप इनमें से कोई सा भी उपयोग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही ले और एफएमसी कंपनी का ही ले। मार्केट में बहुत सारे अच्छी कंपनी का देख करके आपको लेना है। आप ये वाला जो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इल्ली के लिए। अब किसान भाइयों यहाँ पर फूल की अवस्था पर हमें कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पर पौधे सूखने की समस्या जो आ रही है, तो वहां पर अगर बात की जाए तो किसान भाइयों आप ये वाला केमिकल ले सकते हैं, जैसे कि टेबुकोनाजोल और कैप्टान का कॉम्बिनेशन है। फिलहाल में अभी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो एफएमसी का सेंटोरस। मैं आपको जो भी बताता हूँ थोड़ा अच्छी कंपनी का देख करके बताता हूँ, ताकि किसान भाई को नुकसान ना हो। आप ये वाला जो केमिकल है, ये अडामा कंपनी का जो समीर आता है उसके अंदर भी ये केमिकल देखने को मिल जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा मीडियम फंगिसाइड है, समीर और सेंटोरस ये मीडियम फंगिसाइड है। इससे ऊपर वाला भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पौधे सूखने की समस्या कहीं कहीं पर आ रही है तो वहां पर जो है आप टेबुकोनाजोल और कैप्टान का जो कॉम्बिनेशन है वो आप उपयोग कर सकते हो 300 ml प्रति एकड़ की दर से। आप या तो एफएमसी का सेंटोरस ले सकते हो या आप अडामा का समीर ले सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी जो आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाए वो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, ताकि आपको पौधे सूखने की जो समस्या है उसके ऊपर भी थोड़ा बेहतर कंट्रोल देखने को मिल जाए। तो ये वाला ले सकते हैं। अगर थोड़ा इससे आप हेवी में जाते हैं तो आप यहाँ पर जो है अडामा का जो कस्टोडिया आता है इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अंदर एजोक्स्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला कॉम्बिनेशन है। ये भी जो सूख रहे उसके ऊपर थोड़ा काम जरूर करेगा, क्योंकि टेबुकोनाजोल इसके अंदर भी दे रखा है। उसके अंदर यानी कि बात करें समीर या सेंटोरस के अंदर, उसके अंदर कैप्टान दे रखा है, इसके अंदर एजोक्स्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल दे रखा है। एक और चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप कस्टोडिया ले रहे हैं यानी कि एजोक्स्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ये वाला, इसके साथ में आपको फास्ट ग्रुप का जो इंसेक्टिसाइड आते हैं यानी कि प्रोफिनाफास हुआ या क्विनाल्फास हुआ या और कोई सा फास्ट ग्रुप का टेक्निकल हुआ, उसका उपयोग इसके साथ में नहीं करना है, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने इसी डोज के अंदर जो लेमड़ा वाला कॉम्बिनेशन रखा है और आपको मैंने प्रोफिनो प्लस साइबर का यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि इसके साथ में वो मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ये वाला केमिकल भी ले सकते हो फंगिसाइड के तौर पर, कस्टोडिया या कस्टोडिया वाला। तो एजोक्स्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल इसके अंदर दे रखा है। इसके डोज की किसान भाइयों अगर हम बात करें तो ये आपको 200 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है, 200 ml पर एकड़ की दर से। तो ये वाला आप ले सकते हैं। मार्केट में और भी ब्रांड आपको मिल जाएंगे, ये मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अच्छी कंपनी का देख करके आप उपयोग कर सकते हो फंगिसाइड के तौर पर। इसके बाद वाला जो डोज रहेगा उसमें थोड़ा और हेवी बताएंगे, ताकि फलियों के टाइम पर काफी अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर बात आती है किसान भाइयों की फूल की अवस्था पर हम कौन सा टॉनिक उपयोग करें। देखिए, टॉनिक फसल की अवस्था पर निर्भर करता है, ये हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, चाहे कोई सी भी फसल हो। अभी सोयाबीन की फसल में पानी गिरने के बाद में फसल की हाइट अच्छी होने लग चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी हाइट बढ़ाने वाला टॉनिक आप ना दे। आप इसकी जगह पर माइक्रोन्यूट्रिएंट दे सकते हैं, ताकि फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। अगर बात की जाए कि सोयाबीन में हम कौन सा टॉनिक डालें, देखिए यहाँ पर टॉनिक की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की फसल में जब फूल आते हैं वहां पर फूल की संख्या को बढ़ाने के लिए अगर हम बात की जाए तो आप गोदरेज कंपनी का जो डबल आता है, जिसके अंदर होमोब्रासिनोलाइट 0.004% आता है, उसका उपयोग कर सकते हो, जो कि किसान भाइयों परागण की क्रिया को बढ़ाएगा, ताकि आपकी जो फसल है उसमें फूल खिलने की समस्याएं नहीं आएगी और फूल की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आप उपयोग कर सकते हो। साथ ही किसान भाइयों अगर बात की जाए डबल जैसा ही टेक्निकल इसके अंदर भी आता है, कात्यायनी कंपनी का ब्लूम बूस्टर है, होमोब्रासिनोलाइट इसके अंदर भी आता है। 2-3 प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं होमोब्रासिनोलाइट जिनके अंदर आता है, तो आप उपयोग कर सकते हो 100 ml एकड़ की दर से। इसकी जगह पर आप फेंटेक प्लस का भी उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों बात करें फेंटेक प्लस की, देखिए 100 ml प्रति एकड़ की दर से परी नाम से जाना जाता है इसको, कोरोमंडल का फेंटेक प्लस आता है, 100 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हो। इसके अंदर एमिनो एसिड और अन्य विटामिन भी पाए जाते हैं, ताकि जो है पौधे के अंदर फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाते हैं और साथ ही पौधे के अंदर जो थोड़ा फैलाव कर देते हैं। इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है, यानी कि पौधे की हाइट को नहीं बढ़ाता है, ये पौधे में फैलाव करता है। तो आप फेंटेक प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हो 100 ml प्रति एकड़ की दर से। यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। आपको ये केमिकल अगर दूसरी कंपनी में मिल जाते हैं आपके मार्केट में,
आप चाहो तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी का आपको बता दिया है कि आपको इस समय आप फूलों की अवस्था पर फूलों के लिए क्या डालना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है, पौधे सूखने की समस्याएं आ रही है तो आप ये समीर वाला यानी कि सेंटोरस, ये एजोक्स्ट्रोबिन, सॉरी टेबुकोनाजोल और केप्टान वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका उपयोग कर सकते हो। तो कुछ ये था डोज जिसका उपयोग अपनी फसल के अंदर कर सकते हो। और थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर पौधे सूखने की समस्या है तो नहीं आ रही है, और सेकंड डोज में अभी यानी कि फूल की अवस्था पर आप कौन सा केमिकल उपयोग कर रहे हो, आपने कौन सा उपयोग किया है, और अगर आपको अच्छा रिजल्ट आया हो तो हमें उसका फीडबैक जरूर दे ताकि अन्य किसान भाइयों को हम आपकी बात जो है अन्य किसान भाइयों तक पहुंचा सके। कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हो। ठीक है, जय जवान जय किसान।